बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खुश खुश आबाद रखे। मछली का सालन हो या मछली फ्राई हो, दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चल के रेसिपी देखिए। मछली की रेसिपी, भुना मसाला मछली का सालन कैसे बना है, बहुत ही मज़े का। देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, ज़रूर बताइएगा। तो चले चल के रेसिपी देखिए और जानिए कि आज ये मछली कैसे बनी है, मछली का सालन कैसे बना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं भुना मसाला फिश करी। तो इसके लिए मैंने मछली आधा किलो ली है और इसके मैंने छोटे पीस काट लिए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह भी इसके पीस करना चाहें कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और सालन बनाने के लिए जो भी आपको पसंद है, आपकी मर्ज़ी की मछली जो है वो ले सकते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने दो अदद प्याज लिए हैं और इनको बारीक बारीक काट लेती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है और चूल्हा ऑन कर दिया है। यहाँ पे कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल, आधा कप के करीब ऑयल डाल दें। गर्म हो चुका है और इसमें मैं डालने की हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में जो मैंने प्याज काटे हैं ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। प्याजों को मैंने बहुत बारीक काटा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक हो। अब इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। यहाँ पर देखिए प्याज मेरे गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल लगी हूँ लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन जा रहा है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी। जैसे ही लहसुन का कच्चापन खत्म होता है तो साथ ही इसको मैं थोड़ा सा भून लूं। मैंने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और यहाँ पे मैं डाल लगी हूँ दही। दही मैं डालूंगी इसमें 4 टेबलस्पून भर के। और ये 4 टेबलस्पून हो गया, या आधा कप के करीब आप कर ले। इसमें इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करते हैं ताकि ये कड़ल ना हो। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैं डालूंगी मसाले। मसालों में जाएंगे इसमें सूखा धनिया दरदरा सा कुटा हुआ, ये 1 टीस्पून भर के आप इसमें डाल दें। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई, हस्बे जायका 1/4 टीस्पून। मैंने इसमें साबुत जीरा भी डाला है और साथ में मैं पिसा हुआ भी डालने लगी हूँ 1/4 टीस्पून, ये भी मैंने डाल दिया। नमक हस्बे जायका 1/4 टीस्पून। मछली को मैंने कोई मसाला नहीं लगाया, इस बात का ध्यान रहे। और इसमें आपने मसाला पूरा अपने जायके के हिसाब से रखना है। सुर्ख मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ, ये भी हस्बे जायका जाएगी इसमें। लेवर 1.5 टीस्पून इसमें चली गई। हल्दी इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब इन सब मसालों को मैं मिक्स करने लगी हूँ और साथ में मैंने चूल्हा तेज कर दिया है और इसको भूनूंगी उस वक्त तक जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इतनी देर में दही का पानी खुश्क होता है। यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटर हैं, इनको मैं बारीक पीसने लगी हूँ। ये देखिए मैं अभी तक मसाले को भून रही हूँ और तकरीबन इसमें जो दही का पानी है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा मैं और भूनूंगी। और साथ में मैं आपको याद करवा दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। अब यहाँ पे इसमें मैं टमाटर डालने लगी हूँ। ये देखें मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, ये डाल दी। मेरे पास टमाटर बहुत छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। आपके पास अगर बड़े हों या मीडियम हो तो 2 या 1 भी ले सकते हैं। बड़ा टमाटर हो तो 1 ले लें और उससे थोड़ा और छोटा हो तो 2 ले लें। और अगर जैसे मेरे पास है बहुत छोटे छोटे से तो आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा खुद से लगा लीजिएगा। ये देखिए अब इसका टमाटर का पानी खुश्क करते हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है
और मैंने आपको, जैसे आपको मैंने दिखाया कि मछली को मैंने किसी किस्म का मसाला नहीं लगाया, ना ही उसको मैंने फ्राई किया है, कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल धोई है, क्योंकि मछली है, मछली लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, तो फिर मछली मत खाए जिनको स्मेल आती है, क्योंकि मछली तो होती है हल्की सी स्मेल वाली, उसकी अपना एक जायका है, अपनी एक खुशबू है। वो ना हो तो फिर मछली का जायका ही नहीं आता अगर उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो। चलें अब इसमें मछली ऐड कर देते हैं और इसको उलट पलट करना है, जल्दी जल्दी से उलट पलट करना है, क्योंकि फिर बाद में अगर जब सेक लग जाएगा तो फिर आपने मछली में चम्मच नहीं चलाना। तो इसको जल्दी से उलट पलट करते हैं और मसाले में मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, इसको मैंने बस ऐसे हिलाना है, चम्मच नहीं चलाना, बस ऐसे हिलाना है जब तक इसको सेक अच्छे से नहीं लग जाता, वरना मछली टूट जाती है। तो मछली पकाते हुए ये काम ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं 1 चुटकी के करीब, ये देखें, इसमें अजवाइन डालने लगी हूँ। क्योंकि अजवाइन का और मछली का आपस में बहुत जायका अच्छा लगता है। जब तक अजवाइन और लहसुन ना हो मछली में, उसका वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं नीचे से ऐसे हिलाऊंगी, लेकिन बहुत आराम से कि मछली टूटने ना पाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी, 1/2 कप के करीब, ताकि इसका मसाला जले नहीं, और इसको दम पे लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, अंदर तक गल जाए और इसका मसाला भी रच जाए मछली में। बस ये थोड़ा सा मसाला पानी डाल के तो इसको ऐसे मिक्स कर दें। इसको शोरबा नहीं करना, क्योंकि ये भुना मसाला मछली का सालन है, तो ये इसको भुनी भुनी ही रहनी चाहिए। अब ये देखिए, इसके बबल्स आ रहे हैं, उसको मैं आंच बिल्कुल धीमी करके 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगी। चलिए देखते हैं कि हमारा ये ग्रेवी कहाँ तक पहुँची। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन बहुत अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है, हमारी फ़िश भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे भुना मसाला फ़िश करी रेडी हो गई है, तो चलिए इसको डालते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और ये मछली का, ये देखिए मसाला कितने अच्छे से इसका भुना है, भुना सालन बना है इसका। चाहे तो आप ये रोटी के साथ खाएं या आप चावलों के साथ खाएं, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो मैंने तो रोटियां बनाई है, गरम गरम सालन और गरम गरम रोटी और ठंडी हवाएं, मज़ा आ जाता है ऐसे मौसम में इस तरह के खानों का। तो आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं फ्राई फिश, लाहौरी फ्राई फिश। तो इसके लिए मैंने फ़िश ले ली है, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है, और फ्राई करने के लिए है वो वाली मछली ले लीजिए। मैं आपसे कोई नहीं कहूँगी कि ये मछली ले, वो मछली ले, इस तरह करें उस तरह करें, नहीं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है सहूलत से, वो आप उस तरीके से आप बना लें, वो वाली मछली आप बना लें। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाला है अपनी डिश में, ये 1/4 कप है। इसके साथ मैंने इसकी मेजरिंग की है, 1/4 कप मेरे पास बेसन है। बेसन में मैं डालने लगी हूँ ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, दरदरा सा कुटा हुआ है, देखिए आपको नजर आ रहा है, बहुत बारीक नहीं करना। लाहौरी फ्राई फिश में ये धनिया कुटा हुआ ही लगा होता है। तो ये 1 टेबल स्पून कर ले या 2 टीस्पून कर ले, मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिए। और साथ में जीरा डालूंगी, ये भी कुटा हुआ है, ये मैंने घर में ही कूट के रखा हुआ है, ये भी बारीक पिसा हुआ नहीं है। तो ये 1 टीस्पून है, ये भी डाल दिया। साथ में नमक डालें हस्बे जायका, नमक फिश में नमक काफ़ी होता है और ये ज़ीरा भी नमकीन होता है, तो इसलिए मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक चला गया। साथ में जाएगी सुर्ख मिर्च हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च इसमें चली गई। और ज़्यादा जो इसमें जायका आता है मज़े का, वो आता है कुटी लाल मिर्च का, तो ये 1/2 टीस्पून में डालूंगी। 1/2 टीस्पून भर के ये इसमें डाल दें। थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हल्दी, 1/4 टीस्पून के करीब ये इसमें डाल दी। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला ये भी घर का पिसा हुआ है, ये इसमें ज़रूर जाता है लाहौरी फ्राई फिश की, ये भी एक लाजिम इंग्रेडिएंट है। अब इसको मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँ।
यहाँ पे देखिए, आपने याद नहीं करवाया ना कि इसमें अजवाइन भी लाजिम जानी है, तो 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें अजवाइन भी डालूंगी। ठीक है, अब आपके सामने ये सारा कुछ मिक्स करते हैं और इसमें डालूंगी, अब आपकी मर्जी है, आपने इसमें नींबू का रस डालना है, आपने इसमें इमली का पल्प डालना है, या आपने इसमें सिरका डालना है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका मिला दिया। तो पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी। ठीक है, हल्का सा इसका पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स करके बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए, हल्दी के रंग की वजह से इस पे ये कलर आ गया है। आपने अगर कलर डालना हो तो आप कलर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी पेस्ट बन गई, बहुत अच्छे से पेस्ट बन गई है। अब मैं मछली का एक एक पीस उठा के तो इसमें कोट करती जाऊंगी, ऐसे करके इसको कोट करते हैं आप। और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका ऊपर मसाले को कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ लग जाए, कहीं से कुछ खाली ना रह जाए। अगर आपको बेसन कम लगता है तो आप इसमें बेसन और डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये मसाला लगना चाहिए। ये देखिए पूरा इसके ऊपर कोट हो, पूरा इसके ऊपर लगा हुआ। अगर आपको मिकदार कम लगती है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है, लेकिन अब मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपने रात भर रखना है रात भर रखिए, लेकिन मछली का गोश्त इतना टेंडर होता है, ये आधा घंटा इसको बहुत होता है इसका मसाला रचने के लिए। तो चलिए इसको आधे घंटे के बाद आगे क्या करना है फिर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे मसाला लगे हुए तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया है, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब इसमें फ्राइंग पैन में ऑयल डालते हैं। यहाँ पे फ्राई करने का क्या तरीका है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली ओवन में डालूंगी, उसमें ऑयल में डालूंगी तो ये मसाला उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं आटे में डाल के तो ऐसे रोल करूंगी ताकि ये सारा बाइंड हो जाए, इससे क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये सारा कुछ जो मसाला इसमें लगा है ये बाइंड भी हो जाएगा और ये ज्यादा उतरेगा नहीं इसके ऊपर से मसाला। ठीक है, ये देखिए सारा इसमें कोट हो गया। ये आटा है, नॉर्मल आटा जो घर का रोटी पकाने वाला आटा होता है वो है। आप चाहें तो बेसन भी ले लें, मैदा ले लें, जो आपका दिल करता है वो आप ले लें। तो यहाँ पे मैं साथ में इसमें ऑयल में डालती जाऊंगी इस तरीके से। यहाँ से मछली ली, इसको आटे में ऐसे कोट किया और एक्सेस झाड़ दूंगी, एक्सेस आटा झाड़ दिया और ये इसमें डाल दिया। ठीक है, चलिए अब इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो आप जानते हैं कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसलिए 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे ज़रूर फ्राई कीजिएगा। और ये जो आटा लगाने की टिप है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना, आटा लगा के फ्राई करें, इससे फिश जो है बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसका खुशबू इतनी फैली हुई है, एक तो मछली, ऊपर से उसके जो मसाले हैं स्पेशल मसाले गए हैं, बहुत ही मज़े की ये लग रही है। और देखिए मज़ेदार सी मछली फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल के अपने एक सैलेड प्लेटर में इसको डिश आउट करती हूँ। एक अदद मैंने प्लेट ले ली है, सैलेड लीव्स, टमाटर, जो भी आपका दिल करता है उस तरह की आपने प्लेट ले लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लाहौरी फ्राई फिश, क्रिस्पी फ्राई फिश रेडी हो गई है। चटपटी और करारी सी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म ये फ्राइंग पैन में बने और आप साथ साथ खाते जाएं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी दोनों रेसिपी, मछली का सालन और मछली फ्राई? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।